नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और इस बार यह एकादशी 28 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। कैसे करेंगे पूजा? उसके पहले इस एकादशी व्रत के संदर्भ में एक कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक चैत्र रथ सुंदर वन था, जहाँ च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक अप्सरा उस वन से गुजरी और उस अप्सरा का नाम मंजू घोषा था। अप्सरा ने जब मेघावी को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और अप्सरा मेघावी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी जब वह सफल नहीं हुई तो उदास हो गई और कामदेव ने अप्सरा की मनसा को समझकर उनकी मदद की। कामदेव की मदद से अप्सरा ने मेघावी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और इधर अप्सरा के इस प्रयास से मेघावी भगवान शिव की तपस्या को भूल गए। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब उन्हें अपनी तपस्या की याद आई तो उन्होंने मंजू घोषा को पिचासनी होने का श्राप दे दिया। जब अप्सरा ने विनती की तो मेघावी ने पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया और कहा, यदि आप विधि पूर्वक इस व्रत को करती हो तो आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। तब अप्सरा ने कहे अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पाप दूर किए। इधर मेघावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अपने पापों से मुक्ति पाई। एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि इस बार सोमवार का दिन है तो शिवलिंग पर एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डालकर जरूर अर्पित करें। अगर आप काला तिल नहीं अर्पित करना चाहते तो जल में आप बेलपत्र डालकर ही अर्पित कर दें। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 मार्च की शाम 6:04 से शुरू होगा और समापन 28 मार्च की शाम 4:45 पर होगा। व्रत का पारण 29 मार्च की सुबह 6:15 से सुबह 8:43 के बीच कर लें तो उत्तम है और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 29 मार्च दोपहर 2:38 पर। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह कर लें। समस्त कार्यों से निवृत्त होकर आप भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, फिर चंदन का तिलक लगाएं और आप मिठाई या फल का भोग लगाएं। कुछ नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं तुलसी के पत्ते डालकर। इसके बाद जल का ग्लास रखें या जल अर्पित करें, फिर एक घी का दिया जलाएं। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती करें। दिन भर व्रत रखें और दूसरे दिन पारण करके अन्न ग्रहण करें। तो एकादशी दिन आप अपनी योग्यता के अनुसार दान धर्म भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप पूरे दिन करें तो सर्वोत्तम होगा। आप चाहते हैं कि पूरा साल खुशियों के साथ ही आए और पूरा साल अच्छा बीते तो सबसे पहली तो एक बात याद रखिएगा, एक लोटा में अगर आपके घर में केसर है तो उसमें डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप एक लोटा जल ले जाकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र डालकर अर्पित कर दें। आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो आप गंगा जल ही जाकर अर्पित कर दें। क्योंकि शिवलिंग पर अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए केसर मिलाकर या फिर हल्दी मत डालिएगा, चंदन डालकर या बेलपत्र डालकर या पीपल का पत्ता डालकर अर्पित कर देते हैं जल, तो जीवन की स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होती है, धन की मुश्किलें दूर होती है। और इस बीच अनवरत जप कीजिएगा ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का। पीपल का पत्ता डालकर अर्पित करने से शिवलिंग पर स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाती है, तो पूरा साल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तब एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। धन की मुश्किल, क्योंकि व्यक्ति को धन की मुश्किल अगर परेशान करे तो वो कहीं ना कहीं भीतर से टूट जाता है। तो आर्थिक तंगी से मुक्ति अगर चाहते हैं तब एक लोटा जल में कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी मीठी वस्तु यानी शक्कर वगैरह डाल दें और अगर आपके लिए संभव हो तब दही घी शहद भी ले लीजिएगा, यानी कि यह पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर जल अर्पित करें।
ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए पूरा साल धन आएगा, धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी और भगवान की कृपा से जीवन में खुशियां भी बढ़ेगा। लेकिन अगर पितृदोष परेशान करे, पितृदोष के कारण ना तो तरक्की होती है, ना उन्नति होती है, ना संतान का सुख मिलता है, व्यक्ति जहाँ से चलता है वहीं रह जाता है, कितना भी मेहनत कर ले, हर कदम पर ठोकरें मिलती है। तब पितृदोष से बचने के लिए 1 लोटा जल ले लें, 1 चुटकी काला तिल या फिर आप कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका युग में स्वयं इसका महात्म्य अर्जुन को बताया और इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है, आप अगर इस दिन व्रत रखें, आप इस दिन अगर कथा का श्रवण करें तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो इस एकादशी की महिमा बहुत है। पाप मोचनी एकादशी व्रत को पाप हरने वाली एकादशी कहा जाता है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर ये व्रत रखते हैं, पश्चाताप वाली भावना के साथ भगवान से अपने पापों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में कोई गलती आप नहीं करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। तन मन की शुद्धता के साथ गीता का पाठ जरूर करें और दान पुण्य जरूर करें। तो इस एकादशी के दिन गाय को ऐसा क्या खिला दें कि जीवन के कष्ट मिटे। इस दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ और काला तिल खिलाएं, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन से परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो वर्जित हैं। घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से मुख से अशुद्ध भाषा निकलता है। व्रत जरूर रखें और तुलसी की पूजा जरूर करें। चूरमे का प्रसाद वितरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। अगर चंद्रमा गड़बड़ हो तो इस दिन आप दूध का दान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की अकेले पूजा ना करें, बल्कि उनके साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, तभी पूरा आपको फल मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो फलाहार करें। आप चाहें तो विष्णु लक्ष्मी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप काम क्रोध मद लोभ अहंकार से दूर रहिए और व्रत का कथा जरूर पढ़ें और सुने। माँ लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा करें और द्वादशी को चावल बनाकर जरूर खाएं। तांबे के बर्तन का आप दान कर सकते हैं और पीले वस्त्र इस दिन जरूर धारण कीजिएगा। रात्रि जागरण कर सके तो अति उत्तम। रात में एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर जरूर जलाएं और जो तुलसी का पौधा है वहाँ पर भी शाम में जलाना है आपको दीपक, लेकिन तुलसी का पत्ता तोड़िएगा मत। संभव हो तो इस दिन गेहूं का दान करें और पीपल के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल में काला तिल डालकर आप अर्पित करें। लेकिन जब आप शिव जी की पूजा करेंगे तो जल में कुसा घास डालकर ही अर्पित करिए, तो बहुत अच्छा है। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, उन्हें तृप्ति मिलेगी, पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।